श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे जय नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय हिंद, जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश शाह श्रीमद् भागवत पुराण के महापुराण के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में हम लोग आ गए हैं। मेरे हिसाब से मेरा भाग 17 होगा और आप लोग इसका पूरा लाभ उठाएं और पूर्ण रूप से हिंदी में है। हिंदी जानने वालों के लिए बहुत ही अच्छा बात है, इसका लाभ उठाइए। अगर इसे कोई दूसरे भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं तो जरूर कर लें, क्योंकि हमको उतनी ज्ञान नहीं है। मैं अगर जानता तो हम तो जितनी भारतीय भाषा 17, 18, 20 भाषा है सब में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन मेरे पास वो ज्ञान नहीं है। जैसे हम कुछ कहे उसको कन्वर्ट कर ले, अगर ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आएगा तो हम चाहते हैं कि सारा चीज़ जो मेरा है उपलब्धता, आप प्रभु की कृपा से उस उपलब्धता तो जन जन तक जाए, इसका लाभ उठाएं सभी लोग। और ये अनंत है, अविनाशी है। हमारे जाने के बाद भी हमारी आत्मा अमर है, और अगर अमर आत्मा का हम लोग वासी हैं तो हमारा काम भी उसी प्रकार से होना चाहिए और दुखी नहीं होना है। हमेशा भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसता रहे। प्रभु का कृपा बरसते ही रहता है। दुख का भी घड़ी में प्रभु का कृपा आपके पास कहीं न कहीं होता है। विश्वास ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा है भी, क्योंकि प्रभु कभी आपकी बुराई करते ही नहीं। आपकी बुराई में भी प्रभु आपकी अच्छाई रखे रहते हैं। जब जय विजय को भगवान यानी मुनि महात्मा श्राप दिए, उसमें भी कहीं न कहीं आपकी बुराई में भी अच्छाई था, और भगवान स्वयं आकर के उसको मुक्ति किए थे, रावण और कंस सबको। इसीलिए बहुत बड़ी कृपा है प्रभु का। बस हम लोग व्यक्तिगत से उठ के, सामाजिक से हट करके आत्मिक सोच को डेवलप करें। व्यक्तिगत समस्या, सामाजिक समस्या, राष्ट्रीय समस्या, दुनिया की समस्या से ही बढ़ के उठ के है स्वयं की समस्या, अपनी आत्मा की समस्या, उसे हम दूर करें, अपना कर्म करते रहें और इसका लाभ उठाएं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए। सुनते हैं दूसरा अध्याय, भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य। व्यास जी कहते हैं, शौनक आदि ब्रह्मादि ऋषियों के प्रश्न सुनकर रोम हर्ष के पुत्र उग्र श्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके कहना आरंभ किया है। सूत जी ने कहा, इस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था। सुतरांग लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था। उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने का कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया। ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव जी मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। यह श्रीमद्भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भागवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञानाकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित कराने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं इसका शरण ग्रहण करता हूँ। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण, ऋषियों की सरस्वती देवी को और व्यास जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर
विजय प्राप्त कराने वाले इस श्रीमद्भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इसमें भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे, ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय न हो तो वह निराश्रम ही श्रम है। धर्म का फल है मोक्ष, उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए है, भोग विलास उसका फल नहीं माना जाता है। भोग विलास का फल इंद्रियों की तृप्ति करना नहीं है, उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्गादि प्राप्ति करना उसका फल नहीं है। तत्व वेता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्व रूप परमात्मा का अनुभव करते हैं। शौनकादि ऋषियों यही कारण है कि अपने वर्ण तथा आश्रम में के अनुसार मनुष्य को धर्म का अनुष्ठान करते हैं। उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। इसीलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधना करना चाहिए। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम न करे। शौनक आदि ऋषियों पवित्र तीर्थों का सेवन करने से बहुत सेवा, तदंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवान कथा से रुचि होती है। भगवान कथा में रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वाले के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों की नित्य सुदृढ़ सुहृदय हैं। जब श्रीमद्भागवत कथा अथवा भागवत भक्तों की निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती है, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति अस्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। तब रजोगुण और तमोगुण के भाव, काम और लोभादि शांत हो जाते हैं और चित्त इनसे रहित होकर सत्व गुण में स्थित एवं
निर्बल हो जाता है। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियाँ मिट जाती है, हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन क्षीण हो जाता है। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद का प्राप्ति होती है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा विष्णु, ब्रह्म और रुद्र ये 3 नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्व गुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। जैसा पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ हैं, और उससे भी श्रेष्ठ अग्नि, क्योंकि वेदोक्त यज्ञ यागादि के द्वारा अग्नि सद्गति देने वाला है। जैसे कि तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ और रजोगुण से भी सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान का दर्शन कराने वाला है। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्वमय भगवान विष्णु को ही आराधना किया करते थे। जब भी जो लोग उनकी अनुसरण करते हैं, वे उन्हीं के समान कल्याण भाजन होते हैं। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, न किसी में दोष ही देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी, रजोगुणी, भैरवादि भूत पतियों की उपासना न करके सत्व गुणी विष्णु भगवान और उनकी अंश कला स्वरूपों का ही भजन करते हैं। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है, वे धन, ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत, पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूतादि से मिलता जुलता होता है। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है। यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही है। योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परासमाप्ति ही श्री कृष्ण में ही है। ज्ञान से ब्रह्मस्वरूप श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है। श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियाँ श्री कृष्ण में ही समा जाती है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत हैं, फिर भी अपनी गुणमयी माया से जो प्रपंच की दृष्टि है और तत्व की दृष्टि नहीं है, उन्होंने ही स्वर्ग के आदि में इस संसार की रचना की थी। ये तत्व रज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास है।
उनके भीतर रहकर भगवान उनसे युक्त शरीके मालूम पड़ते हैं। वास्तव में तो वे परिपूर्ण विज्ञान नंदन धन हैं। अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होता है तब अनेक सी मालूम पड़ती है। वैसे ही सबकी आत्मा रूप भगवान तो एक ही है, परंतु प्राणी की अनेकता से अनेक जैसे जान पड़ते हैं। भगवान ही सूक्ष्म भूत तन्मात्रा इंद्रिया तथा अंतःकरण आदि गुणों के विकारभूत भाव के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपभोग कराते हैं। वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता पशु पक्षी मनुष्य आदि योनियों में लीला अवतार ग्रहण करके सत्व गुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद का दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। कल हम लोग तीसरा अध्याय का पाठ करेंगे। आप सबों को इसका लाभ उठाना है। प्रभु के चरण का भक्ति भाव से ध्यान करना है। जय हो, जय हो, जय हो। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।